10 वर्स्ट मॉर्निंग बेबी। रेयांश और बानी रात को प्राइवेट जेट से लंदन पहुंच गए थे। बानी अपने आसपास देख रही थी। उसे हर जगह सिर्फ बॉडीगार्ड्स ही दिख रहे थे। रेयांश ने बानी का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। बानी विंडो से बाहर देख रही थी, वहीं रेयांश अपने फोन में कुछ कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद कार रुकी। बानी कार से उतरी तो सामने देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा विला था जो गोल्डन कलर का था। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स थे जिनके हाथों में गन्स थी। बानी चारों ओर देख रही थी। तभी उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस हुई। बानी पीछे पलटने वाली थी कि तभी रेयांश ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखकर टाइटली पकड़ लिया। वो बानी के कान में बोला, इतना ध्यान इस विला की जगह मुझ पर दोगी तो ज्यादा बेटर होगा बेबी। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर पसंद हैं। आज तो मुझे इस विला से भी जलन हो रही है। इतना बोलकर रेयांश ने उसके कान पर किस कर लिया। फिर बानी ने अपने आसपास देखा तो सभी अपना सर झुकाए खड़े थे। फिर बानी उसका हाथ अपनी कमर से हटाकर पीछे पलट गई और रेयांश को घूरने लगी। रेयांश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, दैट्स गुड बेबी, ऐसे ही मेरी बातें माना करो। उसकी बात सुनकर बानी ने अपनी नजरें फेर ली तो रेयांश हल्का सा हंस दिया, पर उसकी हंसी भी खतरनाक थी। फिर रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे विला के अंदर ले गया। अंदर की थीम भी गोल्डन और व्हाइट थी। हर जगह सर्वेंट्स थे जो बानी को शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे। आफ्टर ऑल उनके बॉस के साथ पहली बार कोई लड़की दिखी थी। ये देखकर रेयांश तेज आवाज में बोला, बैक टू वर्क। अगर कोई भी मुझे फ्री दिखा तो उसी वक्त उसकी मौत होगी। रेयांश की बात सुनकर सभी सर्वेंट्स काम पर लग गए। ये देखकर बानी हैरानी से रेयांश को देखते हुए मन में बोली, ब्लडी हार्टलेस। रेयांश बानी के कान में बोली, यस बेबी, आई एम हार्टलेस। ये सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी तो रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी ऐसे मत देखो वरना आज मैं डिनर की जगह तुम्हें खा जाऊंगा। उसकी बात सुनकर बानी ने फिर से अपनी नजरें फेर ली। फिर दोनों खाना खाकर एक स्टोन फ्लोर पर बने रेयांश के रूम में आ गए। वो बेड पर बानी को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, सो जाओ बेबी, आज तुम थक गई हो। बानी सच में थक गई थी, इसलिए बिना कुछ बोले वो सो गई और उसके सोने के बाद रेयांश बेड से उठकर बाहर निकल गया। इस वक्त रेयांश विला के बेसमेंट में था और वहां पर कुछ और लोग भी थे, जिनमें से एक शेरा भी था। रेयांश एक किंग साइज सोफे पर बैठकर वाइन पी रहा था। इस वक्त उसका ऑरा बेहद डराने वाला था। वो सर्द आवाज में बोला, कुछ पता चला? शेरा सर झुकाकर जवाब देते हुए बोला, यस बॉस, हमारे सिक्योरिटी टीम से ही कोई हमें धोखा दे रहा है। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, लोगों को अपनी मौत बेदर्द बनाने में बड़ा मजा आता है। रेयांश ओबेरॉय को छेड़कर अपनी मौत को इनवाइट करना वेरी बैड डिसीजन। फिर वो शेरा से बोला, कौन है वो? इतना बोलकर रेयांश ने वाइन का एक सिप लिया। शेरा घबराते हुए बोला, बॉस अभी ये नहीं पता चला है कि कौन है, पर सुबह तक आपको उसका नाम पता चल जाएगा। रेयांश सर्द आवाज में बोला, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर शेरा ने चैन की सांस ली। तभी रेयांश फिर से वाइन पीते हुए बोला, कबीर की क्या रिपोर्ट है? शेरा बोला, बॉस कबीर ने किसी एजेंट को हमारे बीच भेजने के लिए तैयार किया था, पर बाद में उस एजेंट की सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो गई। अब हम कह नहीं सकते कि हमारे बीच उसका कोई एजेंट है या नहीं। रेयांश वाइन का ग्लास टेबल पर रखते हुए बोला, मेरी जिंदगी में कोई अपनी मर्जी से ना आ सकता है और ना ही जा सकता है। अगर उस शेखावत का एजेंट आ भी गया है तो वो जाएगा मेरी मर्जी से। इतना बोलकर रेयांश हंसने लगा। उसकी इस हंसी में एक रहस्य था जिसे सिर्फ रेयांश जानता था। रेयांश बेसमेंट से वापस अपने रूम में आया और उसने देखा तो बानी बेड पर आराम से सो रही थी। बानी को देखते ही रेयांश के चेहरे पर अलग सी स्माइल आ गई। फिर वो बानी को अपनी बाहों में भरकर सो गया। नेक्स्ट डे बानी सोकर उठी तब वो बेड पर अकेले थी। उसने बेड पर बैठकर चारों तरफ देखते हुए कहा, कहीं इस रूम में भी कैमरा तो नहीं है? कैसे पता करूं? वो सोच ही रही थी कि तभी रूम का गेट खुला और रेयांश खाने की ट्रॉली लिए अंदर आया। वो मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। बानी चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारे साथ मेरी मॉर्निंग गुड कभी नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर रेयांश हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर उसकी तरफ झुककर बोला, गुड ना सही, वर्स्ट तो होती होगी, सो वर्स्ट मॉर्निंग बेबी। इतना बोलकर रेयांश ने बानी के गाल पर किस किया तो बानी रेयांश को धक्का देते हुए बोली, तुम दूर रहा करो मुझसे। रेयांश उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, तुमसे दूर रहने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाया, मुझे तुम हर पल मेरे पास चाहिए। कहा था ना मैंने तुमसे, तुम मेरी जरूरत हो और मेरी सबसे कीमती चीज हो। फिर वो बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए आगे बोला, मेरा फेवरेट खिलौना हो तुम, जिससे मैं कभी बोर नहीं होने वाला। उसकी बात सुनकर बानी की आंखों में आंसू आ गए। रेयांश उसके आंसू अपनी उंगली पर लेकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, आई लाइक इट, तुम्हारे आंसू सिर्फ मेरी वजह से निकले। इतना बोलकर वो बानी के आंसू को पोंछने लगा। फिर सीधे खड़े होकर सख्त लहजे में बोला, जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट करो और नीचे आओ, आज हम घूमने जाएंगे। बानी गुस्से में बोली, मुझे नहीं जाना। ये सुनकर रेयांश ने अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन सहलाई। फिर अपनी आंखें खोलकर बोला, पूछा नहीं है, बताया है, जैसा कहा है वैसा करो वरना तुम ही पछताओगी बेबी। बानी उसको घूरते हुए वॉशरूम में चली गई। फिर रेयांश भी नीचे चला गया। बानी फ्रेश होकर बाहर आई और उसने क्लोजेट रूम में जाकर ड्रेस निकालकर पहन ली। उसने एक हाई वेस्टेड जीन्स और क्रॉप टॉप के साथ एक नी लेंथ जैकेट पहन रखा था, क्योंकि लंदन में अच्छी खासी ठंड थी। उसने कुछ देर खाने की ट्रॉली को देखा, फिर खाना खाकर जल्दी से नीचे आ गई। रेयांश की नजर जैसे ही बानी पर पड़ी
तो उसके चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। वो उसके पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, लुकिंग हॉट बेबी। बानी उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, चले? रेयांश बानी को कमर से पकड़कर बोला, ऑफ कोर्स बेबी। फिर दोनों विला से बाहर निकल गए। रेयांश और बानी सुबह से घूम रहे थे। अब दोपहर हो गई थी, इसलिए वो बानी को एक रेस्टोरेंट में लेकर आया था। वो बानी से बोला, सो बेबी क्या खाओगी तुम? बानी बेमन सी बोली, कुछ भी। उसका रिएक्शन देखकर रेयांश हंसने लगा। फिर उसने खाना ऑर्डर किया। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर आ गया। तभी वेटर के हाथों से थोड़ा सा जूस बानी के कपड़ों पर गिर गया। वेटर हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी मैम। ये देखकर रेयांश गुस्से में बोला, व्हाट द हेल हैव यू लॉस्ट इट? वेटर घबराते हुए बोला, सॉरी सर, इट्स अ मिस्टेक। रेयांश गुस्से में बोला, यू। इससे आगे रेयांश कुछ बोलता उससे पहले बानी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, काम डाउन, गलती से गिर गया, नॉट अ बिग डील। फिर उस वेटर से बोली, यू कैन गो वेटर। फिर से सॉरी मैम बोलकर चला गया। रेयांश बोला, क्यों रोका तुमने मुझे? बानी चिढ़ते हुए बोली, हर जगह अपनी तानाशाही दिखाना जरूरी है? रेयांश कोल्ड वॉइस में बोला, कंट्रोल योर वर्ड्स बेबी। उसकी बात सुनकर बानी ने उसका चेहरा देखा तो उसे समझ आया कि वो उसको गुस्सा दिला रही थी। फिर बानी उठते हुए बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। इतना बोलकर बानी चली गई। उसके जाने के उस ओर देखते हुए मुस्कुराया जिस ओर बनी गई थी। फिर वो किसी को कॉल करके बोला, उठा लो उसे और हाथ तोड़कर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना।